हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज। अभी तक हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ देखा था माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, प्योर सब्सटेंसेस, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और अगर आपने अभी तक पहले 2 लेक्चर नहीं देखे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक गिवन है, उन लिंक पर क्लिक करके आप वो पहले 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक रहेगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन करने से पहले यहां पर हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस तरीके से ये आपके पास में सिस्टम है, और मान लीजिए इस सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है आपके पास में, स्मेल, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, टेस्ट। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे स्मेल की, प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, मास की और टेस्ट की, ये क्या है, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक। ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी आपके पास में लिखा हो, स्मेल की बात करें, प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, मास की बात करें, टेस्ट की बात करें, ये सभी की सभी इस सिस्टम की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। अब समझते हैं यहां पर स्मेल और टेस्ट क्या है। तो अब बात करेंगे यहां पर स्मेल की और टेस्ट की। मान लीजिए कि एक जो फ्रेंड का ग्रुप है, या जो एक फ्रेंड सर्कल है, वो अपने दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन में गए, मतलब दोस्त की मैरिज में गए। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाएंगे, जैसे ही वो मेन गेट से एंट्री लेंगे, तो एंट्री लेने के बाद किसी को जो स्मेल है हर एक को अलग अलग आएगी। किसी को स्मेल अच्छी आएगी, किसी को स्मेल बुरी आएगी, किसी को स्मेल एवरेज आएगी। अब एंट्री के बाद जब वो नाश्ते पर जाएंगे, तो नाश्ते पर जाके देखेंगे कि अलग अलग तरह की वहाँ पर स्वीट्स रखी हुई हैं। तो जब सभी जो फ्रेंड हैं उन स्वीट्स को खाएंगे, किसी को वहाँ पर जब खाने के बाद वो आपस में डिस्कस करेंगे, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगेगा, किसी को बर्फ़ी अच्छी लगेगी, किसी को गाजर का हलवा अच्छा लगेगा। तो जो सबका टेस्ट आएगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ना तो हम स्मेल को मेजर कर सकते हैं और ना हम टेस्ट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, मास की, तो प्रेशर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम और मेजर को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास आर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऑल, ये क्या है, सारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज। तो यहां से देख सकते हैं आप कि ऑल measurable characteristic, all measurable characteristic is a property। तो यहां से देख सकते हैं कि जिन जिन कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर सकते हैं वो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। एग्जाम्पल, अगर यहां पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, एटसेट्रा। तो यहां से आपको पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी और प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जिन कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर सकते हैं वो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। चलिए अब देखते हैं यहां पर कि जो प्रॉपर्टीज है वो कितने तरह की होंगी। प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप्स। properties
properties are of two types. देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपकी दो तरह की प्रॉपर्टी होंगी. नंबर 1 इज इंटेंसिव एंड सेकंड इज एक्सटेंसिव. तो यहां पर हम पहले बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. देखिए दो तरह की प्रॉपर्टी होंगी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को. देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होंगी, या कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ऑफ द सिस्टम. जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो उसके मास और उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगी. डेफिनेशन क्या आएगी आपके पास में? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव द सिस्टम. तो यहां पर देख सकते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ऑफ द सिस्टम. जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है कि उस सिस्टम का साइज और उस सिस्टम का मास. अगर यहां पर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल आपके पास में क्या आएगा? एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी और कंपोजिशन एटसेट्रा. देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में अगर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा ही आएगा. तो यहां से आपको पता चला कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ऑफ द सिस्टम. तो यहां से देख सकते हैं एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी, कंपोजिशन एटसेट्रा. तो बेटर ये भी है कि इनको आप अच्छे से समझ लें और इन सभी एग्जाम्पल को आप याद भी कर ले, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. वो क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे. चलिए, अब यह आपको पता है कि सर प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद डेंसिटी क्यों आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी एंड कंपोजिशन. ये जो लास्ट का एग्जांपल है इसका कंपोजिशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. एग्जांपल में ऑप्शन में क्या देगा आपको? ऑप्शन में देगा आपको मास, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी एंड कंपोजिशन. तो थोड़ा सा स्टूडेंट क्या है? कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं बताऊंगा कंपोजिशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है. देखिए मान लीजिए कि आपके पास में कुछ इस तरीके से ये आप मार्केट गए और मार्केट से आप 10 लीटर की एक पेंट की बाल्टी लेके आए जिसका कलर है आपके पास में इनिशियल में वाइट कलर, वाइट पेंट की बाल्टी लेके आए. अब आपको मान लीजिए कि 4 वॉल आपके पास में है घर की, कुछ इस तरीके से 4 वॉल है आपके पास में घर की. अब इस वॉल पर आपको करना है रेड कलर, इस पर येलो, इस पर ब्लू, इस पर ग्रीन. तो मान लीजिए कि जो ये रेड कलर आप इस वॉल पर करोगे तो इस वॉल पर जो रेड कलर का पेंट आप यूज करोगे, मान लीजिए यहां पर 10 लीटर पेंट यूज होगा आपका इस वॉल पर. काफी बड़ा होल है आपके पास में. अब क्या होगा कि इस वाइट पेंट के अंदर आपने कुछ रेड कलर ऐड किया है यहां पर, और रेड कलर ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स किया.
अब यहां पर सवाल यह है कि अब पेंटर ये तो है नहीं कि 10 की 10 लीटर की बाल्टी उठाएगा और पेंट करना स्टार्ट करेगा, तो वहां से तकरीबन कोई 3 या 4 बार 2 लीटर या 2.5 लीटर करके वो पेंट लेगा और तब वो इस वॉल को पेंट करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये पूरी वॉल पेंट हो जाएगी, आप देखेंगे कि जो पूरी वॉल का जो पेंट का कलर है वो क्या रहेगा आपके पास में, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास। यहाँ पर हम चाहे 10 लीटर की बात करें, चाहे 2 लीटर की बात करें, चाहे 3 लीटर की बात करें, उसका मास क्या है आप, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और बाल्टी से कितनी भी बड़ी है आपके पास में और उसके साइज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है, वो उसके मास और उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, इसीलिए जो कंपोजिशन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास ऑफ द सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो आएगी आपके पास में, एक्सटेंसिव ऑफ द सिस्टम, तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वो उसके साइज पर और उसके मास पर डिपेंड करेंगी। एग्जाम्पल में क्या आएगा आपके पास में, यहां पर एग्जाम्पल मास वॉल्यूम all forms of energy etc। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो उसके मास और उसके साइज पर डिपेंड करेगी। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया मास, वॉल्यूम, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपके पास में ये सिस्टम है कुछ इस तरीके से, ये और ये मान लीजिए आपके पास में एक सिस्टम है, इस सिस्टम का कुछ मास है आपके पास में m, वॉल्यूम है इसकी v, टेम्परेचर है इसका T, प्रेशर है इसका P। जब इस सिस्टम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जब मैं सिस्टम को यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो इसके मास में चेंज आएगा, इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा नहीं आएगा वो देखते हैं, इसके प्रेशर में चेंज आएगा या नहीं आएगा वो भी देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में एप्पल है, ये एक एप्पल है आपके पास में। जब आप क्या है आपके पास में एक एप्पल, और मान लीजिए इस एप्पल का वेट है आपके पास में 100 ग्राम। जब आप इस एप्पल को यहाँ से कुछ इस तरीके से बीच से कट करोगे तो ये 2 पार्ट में क्या है आपका डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट का जो वेट रहेगा वो रहेगा आपका 50 ग्राम और दूसरे पार्ट का भी वेट कितना रहेगा आपके पास में 50 ग्राम। तो मतलब मास क्या हो जाएगा आपका हाफ। और उसकी जो वॉल्यूम है, मान लीजिए वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। जैसे आप उसको बीच से कट करोगे तो जो वॉल्यूम आएगी वो 0.5 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इसका मास है, मास क्या हो जाएगा आपके पास में m/2। वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसके पास में v/2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेम्परेचर की, मान लीजिए कि 2 भाई एक साथ रहते हैं और जैसे ही जब उन दोनों भाइयों का बंटवारा होगा, बंटवारे के बाद मान लीजिए जो घर का एरिया है वो है आपके पास में 2000 मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही बंटवारा होगा 1000 एक भाई के पास में जाएगा मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर एक भाई के पास में जाएगा। अब आप ये तो कहोगे ना कि इस भाई के घर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है इस भाई के घर के टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या रहेगा दोनों घरों में एक समान, तो टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास में T, और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास में T। अगर प्रेशर की बात करें, प्रेशर भी दोनों घर में क्या रहेगा सेम रहेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर आएगा आपके पास में P और यहाँ पर भी प्रेशर आपके पास में कितना आएगा P। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मास और वॉल्यूम है ये क्या है आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज
और यहाँ पर ये जो आपके पास में टेम्परेचर और प्रेशर है, ये क्या है आपके पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए ठीक है, बोर्ड का साइज भी थोड़ा छोटा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ये प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को साथ साथ आप इसको कॉपी करते रहें, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि ये क्या है आपके पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आपके पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे रेशियो ऑफ टू extensive properties is an intensive properties। तो यहां से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो रेशियो होगा किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, उसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसको हम क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल देखते हैं, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं यहां पर बात करें रो की, तो रो क्या है आपके पास में? इंटेंसिव। मास क्या है आपके पास में? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है आपके पास में? एक्सटेंसिव। तो किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या कहलाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था मैं, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने ये एग्जांपल तो दिया कि जो रेशियो होगा टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का वो क्या है आपका? इंटेंसिव। तो डेंसिटी फॉर्म में आपने एग्जांपल दिया, लेकिन इसके और कितने एग्जांपल हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स की काफ़ी एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, देखिए और एग्जांपल में देखते हैं स्पेसिफिक, और इसको आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करके लिख के चलिए। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज like specific volume, specific internal energy, specific enthalpy, and specific entropy, specific entropy etc। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी देखिए ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी आपकी ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो सारी की सारी क्या है आपके पास में? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब भी एनर्जी के सामने आपको वर्ड दिखाई देगा लिखा हुआ स्पेसिफिक, तो ये क्या कहलाएंगे? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एग्जांपल देखते हैं एक छोटा सा। मान लीजिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपिटल V बाई M। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा आपके पास में, वॉल्यूम टू इट्स मास। अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो वॉल्यूम है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या है आपके पास में? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर ये V क्या है आपके पास में? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये V क्या है आपके पास में? यहाँ पर ये V है आपके पास में यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम।
तो ध्यान रखना आप यहाँ से कि जब भी टर्म आएगी आपके पास में स्पेसिफिक, आंख बंद करके आप तुरंत क्लिक करोगे कि ये क्या है आपके पास में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। या कह सकते हैं यहाँ पर हम कि एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। important point with respect to properties। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, और ये 3 पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, तीनों के तीनों के आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको इंपॉर्टेंट नोट करके आप इस पर यहां पर मार्क कर लीजिएगा 5 स्टार। अगर आप कोई एसएससी जेई या एई या ईएससी जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, गेट की जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, वहां पर 99% चांस है इन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, अगर थर्मोडायनेमिक्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हैं। ठीक है, चलिए तो जो पहला पॉइंट आएगा स्टूडेंट आपका, पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टीज आर, तो जो पहला पॉइंट आएगा आपके पास में, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपके पास में, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। तो पहला पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन कि जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, मास की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वो सारी की सारी क्या है आपके पास में, पॉइंट फंक्शन। वो केवल और केवल एक पॉइंट पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर है आपके पास में P, इस पॉइंट का प्रेशर है आपके पास में, यहाँ का P1 है, यहाँ का P2 है, यहाँ का प्रेशर क्या है आपके पास में, P3। यहाँ से यहाँ तक का कितना प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये केवल और केवल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पॉइंट सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट of past history। देखिए जो प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। सुबह का टेम्परेचर क्या था, शाम का टेम्परेचर क्या है, बीच में क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता, अब की बात करेंगे हम। तो ये क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, पहले क्या था, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। सेकेंड, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। और थर्ड पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखिए जब भी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और इस पॉइंट को भी आप अलग से मार्क करिएगा 5 स्टार, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के। तो प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहां पर बात करेंगे बीटेक के स्टूडेंट की, तो बीटेक के स्टूडेंट में 90% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेकिन अगर मैं यहां पर डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करूंगा, तो डिप्लोमा स्टूडेंट 10 to 20 स्टूडेंट को पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में इक्वेशन है कि 2x माइनस के y प्लस के 1 टू 0, और कह सकते हैं डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो चलिए इसको यहां पर समझते हैं। तो इक्वेशन क्या है आपके पास में, 2x माइनस के y प्लस 1 ब्रैकेट इंटू डी एक्स प्लस इन ब्रैकेट 2y माइनस के x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू dy इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस इक्वेशन को हम
डिफ्रेंशिएट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डेल m बाई डेल वाई। जब आप इस क्वांटिटी को m इंटू डी एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो 2x है आपके पास में क्या आएगा, कांस्टेंट, माइनस y का डिफरेंशिएट कितना आएगा आपके पास में 1, तो यहाँ पर कितना आएगा इज इक्वल टू 0 माइनस के 1, और 1 क्या है यहाँ पर आपका कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपके पास में प्लस के 0, तो जो वैल्यू आपके पास में निकल के आएगी वो कितना आएगा आपके पास में माइनस का 1। अब ये जो इक्वेशन है n इंटू डी वाई, ये क्या है n को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल n बाई डेल x, तो यहां पर कितना आएगा 2y क्या है आपके पास में कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपके पास में 0, x का जो डिफरेंशिएट आएगा कितना आएगा आपके पास में माइनस का 1, और जो माइनस 1 है कितना आ जाएगा माइनस के 0, ये आएगा आपके पास में माइनस के 1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो यहां से क्या है आपके पास में एक रिलेशन कि जो डेल m बाई डेल y है वो इज इक्वल टू आएगा डेल n बाई डेल x, और इसी को ही हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो आपके पास में LHS होगी वो इक्वल आएगी आपके पास में RHS। इफ LHS इज इक्वल टू RHS तब हम कहेंगे ये क्या है आपके पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यदि LHS नॉट इक्वल टू RHS तो ये क्या होगा आपके पास में इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर ये आएगा आपके पास में कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या आएगा आपके पास में इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।